कहानी की शुरुआत 1981 में होती है जब एक पार्टी क्लाउन और उभरता हुआ स्टैंड अप कॉमेडियन आर्थर फ्लेक अपनी मां पेनी के साथ गोथम सिटी में रहता है। गोथम अपराध और बेरोजगारी से घिरा हुआ है, जिससे वहां के लोग गरीब और असंतुष्ट हैं। आर्थर एक मेडिकल डिसऑर्डर से पीड़ित है, जिसके कारण उसे अस्थमा हंसी आ जाती है और वह दवाइयों के लिए सोशल सर्विसेज पर निर्भर है। एक दिन कुछ गुंडे आर्थर पर हमला कर देते हैं, जिसके बाद उसका सहकर्मी रैंडल उसे आत्मरक्षा के लिए एक गन दे देता है। आर्थर अपने पड़ोस में रहने वाली सोफी डू मोंडे, जो एक सिंगल मदर है, से मिलता है और उसे अपने आने वाले स्टैंड अप कॉमेडी शो में आने का निमंत्रण देता है। एक दिन बच्चों के अस्पताल में मनोरंजन करते समय आर्थर की जेब से अचानक गन गिर जाती है। रैंडल झूठ बोलता है कि आर्थर ने खुद गन खरीदी थी, जिससे आर्थर को नौकरी से निकाल दिया जाता है। सबवे में अब भी अपने क्लाउन मेकअप में आर्थर को वेन एंटरप्राइजेज के 3 नशे में धुत कर्मियों द्वारा पीटा जाता है। आत्मरक्षा में वह 2 को गोली मार देता है और तीसरे को बेरहमी से खत्म कर देता है। इस हत्याकांड की बिलियनियर और मेयर कैंडिडेट थॉमस वेन निंदा करते हैं, जो कहते हैं कि सफल लोगों से ईर्ष्या करने वाले क्लाउन जैसे हैं। इस घटना से प्रेरित होकर गोथम के गरीब लोग अमीरों के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर देते हैं और आर्थर के जैसे क्लाउन मास्क पहनते हैं। सरकारी बजट में कटौती के कारण आर्थर की मेडिकेशन भी बंद हो जाती है। सोफी आर्थर का स्टैंड अप रूटीन देखने जाती है, जो खराब होता है क्योंकि वह हंसी रोक नहीं पाता और अपनी बातें सही से कह नहीं पाता। पॉपुलर टॉक शो होस्ट मरे फ्रैंकलिन आर्थर के कॉमेडी रूटीन के क्लिप्स को अपने शो में दिखाकर उसका मजाक उड़ाते हैं। आर्थर एक दिन अपनी मां द्वारा थॉमस वेन को लिखी गई चिट्ठी को पकड़ लेता है, जिसमें दावा किया गया है कि आर्थर थॉमस का नाजायज बेटा है। आर्थर अपनी मां से सच छिपाने के लिए नाराज हो जाता है। आर्थर वेन मैनर जाता है, जहां उसकी मुलाकात थॉमस के छोटे बेटे ब्रूस से होती है, लेकिन अल्फ्रेड पेनीवर्थ से झड़प के बाद उसे भागना पड़ता है। गोथम सिटी पुलिस डिपार्टमेंट के 2 जासूसों द्वारा ट्रेन मर्डर्स में उसकी भागीदारी की जांच करने के बाद पेनी को स्ट्रोक आ जाता है और उसे अस्पताल में भर्ती करना पड़ता है। एक सार्वजनिक इवेंट में आर्थर थॉमस से आमना सामना करता है, जो उसे बताता है कि पेनी भ्रमित है और आर्थर उसका जैविक बेटा नहीं है। आर्थर इस सच को मानने से इनकार करते हुए आर्कम स्टेट हॉस्पिटल जाता है और वहां से पेनी की केस फाइल चुराता है। फाइल में लिखा होता है कि पेनी ने आर्थर को गोद लिया था और उसके एक बॉयफ्रेंड ने दोनों पर अत्याचार किया था। पेनी ने आरोप लगाया था कि थॉमस ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर गोद लेने की प्रक्रिया को झूठा दिखाया और उसे पागलखाने में डाल दिया ताकि इस सच को छिपा सके। इस बात से निराश आर्थर सोफी के घर में बिना बताए चला जाता है, जहां सोफी उसे देखकर डर जाती है और उसे बाहर जाने को कहती है। यह पता चलता है कि सोफी के साथ उसकी पहले की सारी मुलाकातें आर्थर के भ्रम मात्र थे। अगले दिन आर्थर अस्पताल में जाकर अपनी मां पेनी की हत्या कर देता है। आर्थर को मरे फ्रैंकलिन के शो पर आने का निमंत्रण मिलता है, क्योंकि उसके कॉमेडी रूटीन की क्लिप्स अब पॉपुलर हो चुकी हैं। तैयारी करते समय आर्थर से मिलने उसके पुराने सहकर्मी रैंडल और गैरी आते हैं। आर्थर रैंडल को बदला लेने के लिए मार देता है, लेकिन गैरी को उसकी पुरानी अच्छाई के चलते छोड़ देता है। स्टूडियो जाते समय आर्थर को 2 डिटेक्टिव्स का पीछा करना पड़ता है, जो एक ट्रेन में क्लाउन प्रदर्शनकारियों से भरी होती है। एक डिटेक्टिव गलती से एक प्रदर्शनकारी को गोली मार देता है, जिससे दंगा शुरू हो जाता है और आर्थर वहां से भागने में सफल हो जाता है। शो के शुरू होने से पहले आर्थर मरे से उसे जोकर के नाम से पेश करने को कहता है, जो मरे के पुराने मजाक का जवाब है। आर्थर मंच पर तालियों के साथ आता है, लेकिन माहौल तब बदल जाता है जब वह भयानक चुटकुले सुनाता है, ट्रेन हत्याओं को कबूल करता है और समाज द्वारा गरीबों और मानसिक रोगियों को छोड़ दिए जाने पर गुस्से से अपनी बात कहता है। आर्थर मरे को मार देता है और उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है, जिसके बाद गोथम में दंगे भड़क उठते हैं। एक दंगाई वेन परिवार को एक गली में घेरकर थॉमस और उसकी पत्नी मार्था की हत्या कर देता है, लेकिन ब्रूस को छोड़ देता है। दंगाइयों और एक एम्बुलेंस की टक्कर से पुलिस कार दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, जिससे आर्थर भाग निकलता है। दंगाइयों की भीड़ के सामने वह नाचता है। आर्कम असाइलम में आर्थर खुद से हंसता है और एक डॉक्टर से कहता है कि वह इस जो को नहीं समझेगी। इसके बाद वह गार्ड्स से भागता है, छोड़ते हुए खून के निशान।